और अगर इन केस इलेक्शन कमीशन ने तय करता है कि नशिस्तें नहीं देनी तो फिर कैसे तकसीम होंगी? वो क्या इन्हीं जमातों में जो रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्टों के अंदर वो एडजस्ट होंगी? बिकॉज अगेन ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। फिर मेरा ख्याल है कि ये नहीं ना, क्योंकि हर पार्टी ने अपने हिसाब से ही अपने जो उनकी तनासब के हिसाब से ही होती है ना, और अगर उनके तनासब नहीं बनता तो उससे ज्यादा सीटें उनको कैसे दे सकते? तो फिर 81 के जो मुतनासिब एक आईनी बुरहान है, ये एक बड़ा एक बुरहान है। और मैं ये समझता हूँ कि इस अल्टीमेटली ये केस फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट ही में, और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि होना चाहिए। सो सैड, क्योंकि 2.5 साल से अबूजर साहब हर सियासी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, जहां पे ये मामले एक जो रिलेवेंट फोरम है उसके ऊपर सॉल्व किए जा सकते हैं, नहीं किए जाते। पहला सवाल तो मेरा यही है, क्या अगर ये नशिस्तें नहीं मखसूस दी जाती तो क्या ऐवान मुकम्मल होगा? अगेन क्योंकि उसमें मुतजाद राय है, जो नवीद साहब है उनका ख्याल है कि ऐवान मुकम्मल होगा, आपकी क्या राय है इस पे? देखें, पहले इस पे मोहतरम नवीद साहब से मैं एक चीज पे इख्तलाफ करूंगा। देखें, ये जो मखसूस नशिस्तों का आपका जो राइट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, दैट इज क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आइन के थ्रू आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एक राइट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आइन ही प्रोवाइड करता है कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई इंडिपेंडेंट MNA या MP ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी ज्वाइन करने के बाद भी जो मखसूस नशिस्तें होंगी उनका जो तनासुब होगा वो बढ़ जाएगा। सो आइन के अंदर आपको एक राइट प्रोवाइडेड है, आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है कि आपका एक मखसूस नशिस्तें जिसके मिनॉरिटीज और ख्वातीन है उसका एक राइट क्रिएट हो रहा है। अब इलेक्शन एक्ट के अंदर एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि आपने इस तारीख को ये जमा कराना है, इस तारीख को ये जमा कराना है, फिर उसको इलेक्शन रूल्स भी गवर्न करते हैं इस चीज को। फॉर इंस्टेंस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने 5 नाम दे दिए लेकिन उनकी 10 सीटें निकल आई हैं, फिर तो उनको 5 एक्स्ट्रा वो नाम दे सकते हैं, लेकिन पहले 5 में वो रद्दुल बदल नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कोई नाम ही नहीं दिया, तो क्या उनका एक जो राइट है, जो आईने पाकिस्तान है, वो क्रिएट करता है कि एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जैसे कि आपका रेगुलेशन हो गई या कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि आइन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उसके थ्रू एक क्रिएट हुआ हुआ राइट जो है वो एक लेजिस्लेशन सिंपल या एक रूल जो है उसको ओवर रूल या ओवर शेडो नहीं कर सकता। वो उसका राइट जो है जो आइन देता है वो वहीं खड़ा रहेगा। तो इस वजह से देखें, जो आइन होता है उसको एक सिंपल लेजिस्लेशन रेगुलेट कर सकती है, लेकिन उसको एनहिलेट नहीं कर सकती या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। दैट राइट स्टिल विल रिमेन इंटैक्ट। प्रोसीजर में अगर आगे पीछे कुछ चीज हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से एक राइट एक वैक्यूम में, देखें, आइन की किसी प्रोविजन को हम रिडंडेंट नहीं कर सकते। ये एक सिंपल असूल है कानून का जो सुप्रीम कोर्ट भी सेटल कर चुकी है। तो अगर एक आपकी नशिस्तें एक आइन की प्रोविजन के तहत आ रही हैं तो वो इंटैक्ट ही रहेंगी। प्रोसीजर आके पीछे हो सकता है। प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट अबूजर साहब, बिकॉज प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि प्रोसीजर की कई दफा आप लोगों को खास तौर पे अपने इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर कीमत उठानी पड़ी ना। अभी अगर सुन्नी तहरीक के साथ आपको मुतवक्के तौर पे मालूम था इत्तेहाद होने जा रहा है, तो वो लिस्टें क्या सबमिट नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये टेक्निकलिटी आपके खिलाफ नहीं जाएगी क्योंकि सुन्नी तहरीक ने कोई लिस्ट नहीं दी है? देखिए, प्रोसीजर बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर एक साइड पे एक आइन में आपका राइट क्रिएट हो रहा है और एक साइड पे एक सिंपल लेजिस्लेशन जो उसके नीचे बने हुए रूल के तहत एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि आपने इससे पहले एक लिस्ट देनी है, क्या वो राइट जो है या वो इंटरेस्ट जो आपका क्रिएट होता है आइन के तहत, क्या वो उसको आप खत्म कर सकते हैं? मेरी इंटरप्रिटेशन में जब आइन ने एक राइट दिया है तो वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू खत्म नहीं हो सकता, वो सिर्फ रेगुलेट हो सकता है। सो वैक्यूम के अंदर एक प्रोविजन को आप इंटरप्रेट करके खाली नहीं छोड़ सकते उसके इंटरेस्ट को जो उसके अंदर क्रिएट हो रहा है। और एज फार एज जो इशू है आपका जो आप बात कर रही थी, देखें, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन, मिनॉरिटीज की, वुमेन की आपको एक ऐवान के अंदर जा रही है और एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं जा रही। हाउ दिस गोज वेल विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स बैड, इट्स नॉट इंक्लूसिव। लेकिन एक और मेरा सवाल है, अगर ये नशिस्तें आर्टिकल 25(3) है हमारी, वो पढ़े ना, वो क्यों बना था? वो इस वजह से बना था कि आपने स्पेशल लॉज बनाने हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, और ये उसी का शाखसाना है ताकि आप उनकी रिप्रेजेंटेशन बनाएं मिनॉरिटीज की और साथ वुमेन की। इसी वजह से ये कानून बना था, और उसका आप फंडामेंटल राइट को रिडंडेंट कर देंगे कि जी आपने पहले लिस्ट नहीं दी, उसके साथ इत्तेहाद ही नहीं था। क्यों एक इंडिपेंडेंट जब शख्स आता है एक पार्टी में, आप उसको क्यों अलाउ करते हैं कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करे, और उसके बाद आप तनाव भी बढ़ा देते हैं जब वो ज्वाइन करता है मिनॉरिटी। ये आपका नुक्ता आ गया अबूजर। मेरा सवाल अगला है, क्योंकि ये मैंने सवाल नवीद साहब से भी पूछा कि इन केस ये
इलेक्शन कमीशन ये तय करता है कि ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती मखसूस, तो उसके नतीजे में कानूनी तौर पे वो कह रहे हैं कि एक इबाम है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ही मामला तय होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या ये नशिस्तें किसी और को तो नहीं दी जा सकती ना, क्योंकि तनासुब तो तय है, तो फिर ये लिम्बो में रहेगा ये मामला? देखिए, पहला सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन अर्लियर एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अलाउ कर चुका है, तो ये सिंपल कानून का प्रिंसिपल है कि अगर आप एक पहले प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, यू आर बाउंड बाय इट, योर अर्लियर व्यू, तो बाप में मुझे रीजनिंग यही हुई होगी। और दूसरी बात, इन केस अगर ये हमारी बात नहीं मानते, फॉर इंस्टेंस, देन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट, वी हैव द ऑप्शन कि हम इनके जो फैसला होगा उसको चैलेंज कर सकते हैं, फिर अप टू द सुप्रीम कोर्ट देखेंगे किस तरह प्रोसीडिंग। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है अबूजर, बिकॉज मैं ये सवाल नवीद साहब से पूछूंगी, लेकिन क्विकली आपसे, इसमें जो सदर का इलेक्शन है, इसमें सेनेट का इलेक्शन है, क्या वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा या ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है? ऑफकोर्स मारिया होगा। देखें, इलेक्टोरल कॉलेज अगर आप पढ़ें आर्टिकल 41 में प्रेसिडेंट का क्या है, द नेशनल असेंबली, द सेनेट एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। अब सेनेट की कॉम्पोजिशन भी प्रोविंशियल असेंबलीज की वजह से चेंज होगी, उससे वोट बढ़ के बनता है, फिर पूरा इलेक्टोरल कॉलेज अगर उसमें एक मेजर चंक वोट ही नहीं कर सकता, तो आपका जो सदर है, जो इलामत है फेडरेशन की, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन या ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है, जब एक मेजर चंक वोट के रायदही जो उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा, तो दैट विल बी अगेन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, और उसकी शक्ल जो है, सिंबल है फेडरलिज्म की, वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये सवाल नवीद साहब, बिकॉज अब ये एक क्राइसिस तो है, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा, आगे दो इलेक्शन इमीडिएटली आए खड़े हैं, ये सेनेट का भी और सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी। जी बिल्कुल, इसमें मैं भाई से इतफाक करता हूं कि वो ऑफ कोर्स वो इफेक्ट करेंगे। इलेक्शन जो सदारती इंतखाबात हैं वो भी इफेक्ट होगा, और जो सेनेट के इलेक्शन है। लेकिन मैं सर के बात का एक जवाब दे दूं कि कोई शक नहीं है कि आइन एक राइट देता है, लेकिन उस राइट को हासिल करने के लिए आपको एक प्रोसीजर दिया गया है, और वो प्रोसीजर इलेक्शन एक्ट में दिया गया है। लेकिन अगर आप उसको नहीं अडॉप्ट करते, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो यही हो सकते हैं कि वो सीट्स आपको ना दी जाए।